मैं डॉक्टर आर.पी. दिवाकर, डायरेक्टर बिंदु डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस वीडियो के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में हर घर में एक न एक आदमी दवाई का उपयोग कर रहे हैं, और ख़ास करके कुछ बीमारियों के बारे में अगर हम लोग ध्यान करेंगे, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन और थायराइड से संबंधित डिजीज, वो एक्चुअली 10 साल पहले ये सब बीमारी देखा जाता था कि जो जिनका उम्र 50 से ऊपर रहता था, प्राय उन लोगों में ये बीमारी को हम लोग देखते थे। लेकिन आज के डेट में क्या हो गया है कि ये डायबिटीज, हाइपरटेंशन और थायराइड किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर रहा है। और अगर गौर से देखा जाए तो हमको लगता है कि लगभग हर घर में एक न एक पेशेंट या तो शुगर या थायराइड या फिर हाइपरटेंशन से ग्रसित है। तो एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ? और ये तीनों बीमारी इस तरह का नहीं है कि एक बार दवाई लिए वो ठीक हो जाएगा। तीनों के साथ एक बात कॉमन है कि ये अगर एक बार हुआ तो इसका मतलब हो गया कि इस बीमारी के चपेट में आप लाइफ लॉन्ग आ गए। मतलब अब जिंदगी के अंतिम पल तक आपको इसके लिए दवाई लेते रहना पड़ेगा। तो इस तरह का बीमारी एक्चुअली क्यों हो रहा है, उसके लिए बहुत सारा कारण हो रहा है। कुछ कारण के बारे में पता भी नहीं चल रहा है कि क्या हो सकता है, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है, बहुत सारा रिसर्च हुआ है, उस ग्राउंड पे हम लोग कह सकते हैं कि कम उम्र के लोगों में भी इन बीमारियों के आने का मुख्य वजह अनियमित खान पान, दिनचर्या कुछ भी फिक्स नहीं है, कभी खा लिए, कुछ खा लिए, कभी सो गए, कभी जाग गए, और ये मोबाइल की बढ़ती उपयोगिता। ठीक है, हम लोग का मोबाइल के बिना हो भी नहीं सकता है, लाइफ भी हम लोग का चला गया मोबाइल के युग में, एक ये भी कारण है। दूसरी बात है कि हम लोग का एक बीमारी खुद पाल लेते हैं कि एक महत्वाकांक्षी होना। ठीक है, मनुष्य का ह्यूमन नेचर है कि महत्वाकांक्षी तो होना ही चाहिए, वो आपका अधिकार है, और एक स्वस्थ मनुष्य का निशानी है कि वो महत्वाकांक्षी हों। लेकिन अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना मतलब एक गाड़ी है तो कल दूसरी गाड़ी आ जाए, एक मकान है एक जगह तो फ्लैट फिर दूसरे जगह परचेज हो जाए। तो ये सब जो महत्वाकांक्षी आज के जो नवयुवक हो रहे हैं किसी भी फील्ड में की हम बात बोल रहे हैं, तो उसके कारण उनको प्रतिस्पर्धा रहता है, और वो ये सब धीरे धीरे उनको स्वास्थ्य को प्रभावित करता रहता है, और वो समझ नहीं पाते हैं जब तक उसके चपेट में आ जाते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जो अभी जो 3 बीमारी हम बोले हैं, या और सारा बीमारी, जैसे मोटापा का बीमारी और वो सारा चीज आ रहा है, तो इस बीमारियों को हम लोग अगर शुरू में ही इसके बारे में जान लें और इसका समाधान ले लें, जिस वजह से ये हो रहा है उसको अगर हम लोग ढूंढ लें, तो शायद हमको दवा पे नहीं जाना पड़ेगा। अब किसी को हाइपरटेंशन हो रहा है तो शुरू में थोड़ा ही उसको गिड्डीनेस या फिर हेडेक होगा, वो उनको पता भी नहीं चलेगा, सब साइलेंट किलर है। शुगर हो रहा है, धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, और वाइटल ऑर्गन्स को आपको अफेक्ट कर रहा है, पता चल ही नहीं रहा है। और जब पता चलेगा पूरा बॉडी दुबले हो गए, दूसरे आदमी टोक रहे हैं कि आपका तो शरीर बहुत दुबला हो गया है, फिर देख रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास
बढ़ गया है, बहुत पानी पीने लगे हैं, बहुत खाना खाने लगे हैं, अब फिर बोलेंगे वीकनेस हुआ। लेकिन ये जब इस जो सिम्टम में आप पहुँचे तो वो उस स्टेज में, आप डायबिटीज़ के स्टेज में पहुँचे जब आपका बहुत सारा ऑर्गन कभी कभी वो डैमेज हो गया रहता है। तो इसी तरह से छोटा सा वीडियो है, बहुत लंबा नहीं करेंगे। तो इन सभी बीमारियों के लिए अगर हम लोग इसको लिए जागरूक शुरू से ही रहें और ये दिमाग में ले लें कि ये आज के दिनों में ये किसी भी उम्र के लोगों को कभी भी अपने चपेट में ले सकता है। और शुरुआती दौर में इसका सबसे खराब पहलू क्या है कि आपको कोई लक्षण नहीं आएगा, आपको बिल्कुल लगेगा हम ठीक ठाक है। तो लेकिन क्या है, ठीक आप हैं नहीं, आपको लग रहा है अपेरेंटली आप ठीक हैं, और अंदर से जो ये डैमेज कर रहा है ये तीनों बीमारी किसी न किसी वाइटल ऑर्गन को, जो बहुत ही उपयोगी अंग है, आपका महत्वपूर्ण अंग है बॉडी का, उसको ये डैमेज कर रहा है। तो जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि हम लोग का बॉडी भी एक तरह का मशीन ही है, कॉम्प्लेक्स मशीन है। तो आप मान लीजिए जैसे गाड़ी ही लेते हैं, परचेज करते हैं, तो उसका क्या करते हैं हम लोग, एक रेगुलर नियमित समय पे उसका हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराते रहते हैं, ताकि अगर एक अंग कोई गड़बड़ होगा या कोई पार्ट एक गड़बड़ होगा तो उसके कारण दूसरा पार्ट भी डैमेज हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम लोग नेगलेक्ट करते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारा पार्ट गड़बड़ हो गया और उसके बाद आपका कॉस्टिंग भी बढ़ जाता है। कभी कभी बोलता है कि ये आपका गाड़ी ही पुराना हो गया, इसको बदलिए दीजिए, ये ठीक होने वाला नहीं है। तो मनुष्य का, हम लोग का शरीर भी जो है एक तरह से मशीन ही है, कॉम्प्लेक्स मशीन है। तो इसलिए इसको भी हम लोग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और लक्षण आने से पहले ही अगर हम लोग 6 मंथ पे या 1 साल पे अगर कुछ बीमारी के बारे में पता लगाते रहें कि ये क्या मेरे में हो रहा है, और खुदा न खास्ता अगर ये हो गया है, इसका थोड़ा सा भी लक्षण आया, तो हम लोग तुरंत दवाई नहीं लिखेंगे। उस समय खोजेंगे कि ये पर्टिकुलर जो पेशेंट है या जो आए हैं टेस्ट कराने के लिए, उनका हाइपरटेंशन बढ़ा है और एक हैबिट उनका देखें, उनका वेट जो बहुत ज़्यादा है, तो उनको ये इतना बोल के कि भाई आप खान पीन ठीक कीजिए, अपना वेट रिडक्शन कीजिए, और उनका फिर हाइपरटेंशन का रिवर्सल हो जाएगा, मतलब वो फिर नॉर्मल हो जाएगा और उसके लिए उनको दवाई नहीं लेना पड़ेगा। तो इस तरह से इन तीनों बीमारी के लिए अगर हम कारण खोज लेते हैं तो हम लोग दवाई से बच सकते हैं। दवाई तो आपका एक आर्थिक आपका तो डैमेज करेगा ही, साथ साथ आपका शारीरिक, हर एक दवाई का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। तो इसीलिए हम लास्ट में ये कहना चाह रहे हैं, मेरा मुख्य ये कहने का उद्देश्य है कि आज के युग में हम लोग को एक प्रिवेंटिव हेल्थ पैकेज होता है। हेल्थ चेकअप का नाम हम लोग सुन रहे हैं, हर कोना से सुनते हैं हम लोग, और शुरू में हम इसको बिलीव नहीं करते थे, लेकिन आज जब हम देख रहे हैं इस एस्पेक्ट में हर एक घर में हर एक एज के लोगों को होते हुए, तो हमको भी लगता है कि हेल्थ पैकेज हम लोग उसको करा के देखते रहें रेगुलर इंटरवल पे, ताकि अगर कुछ भी अगर गड़बड़ी आ गए तो हम उसी समय उसका समाधान कर लें और हम उस स्थिति में नहीं पहुंच जाए जहां पर कि हमको बहुत सारा दवाई भी लेना पड़े, और उसमें हम लोग को दवाई लेने के बाद भी कभी कभी चिकित्सक कहते हैं कि नहीं आपका तो ये इस स्टेज में चले गए हैं कि अब आपका रिवर्सल नहीं होगा, अब ठीक भी नहीं होगा। उस कभी कभी ऐसा होता भी है। तो इसीलिए हम लोग ये कोशिश किए हैं कि जो बिंदु डायग्नोस्टिक्स इमेजिंग सेंटर है वहाँ पे हम लोग 2 तरह का हेल्थ पैकेज लेके आए हैं। एक हेल्थ पैकेज जो कि 35 साल से कम वाले के उम्र वाले के लोगों को कराना चाहिए, उसका नाम हम लोग का हो जाता है हेल्थ पैकेज सिल्वर, और दूसरा जो 35 साल की उम्र के से अधिक वाले लोगों के लिए वो गोल्ड करके हेल्थ पैकेज गोल्ड हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ पैकेज गोल्ड करके लाए हैं। उसमें क्या क्या टेस्ट होगा और कितना उसका प्राइस होगा, कोशिश हम लोग किए हैं कि मैक्सिमम टेस्ट को लें, और टेस्ट जो करें वो गुणवत्ता के साथ करें, और वो एक मैंने इस तरह का टेस्ट का सेटिंग किए हैं ताकि मैक्सिमम डिजीज
को कवरेज कर सकें, और अगर पता कुछ चल जाए तो उसको हम लोग उसका समाधान हम लोग ढूंढ सकें। और वहाँ पे एक हम लोग का हेल्थ पैकेज हुआ। हेल्थ पैकेज होने के बाद आपका टेस्ट हुआ, प्रिवेंटिव टेस्ट हुआ, तो फिर वो टेस्ट के बाद हमको क्या करना चाहिए? अगर पूरा ठीक है तो फिर क्या हमको करना चाहिए? तब भी कुछ करते रहना चाहिए। और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी आ गया तो फिर जो वहाँ पे जो चिकित्सक हैं, आपका जो फिजिशियन है, उनसे आप सलाह लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन उस समय में हम लोग को मैक्सिमम केस में दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे आपको केवल समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई एक्चुअली क्या हो रहा है, हम इस बीमारी से और कैसे बचें, या अर्ली स्टेज में आ गए तो हमको क्या करना चाहिए ताकि इस बीमारी को और आगे बढ़ने नहीं दें, और अगर कम से कम नहीं बढ़े तो यहीं पर रोक लें और उस पर हमको दवाई नहीं लेना पड़े। तो इस तरह से चूँकि आप जान रहे हैं कि हम लोग का इमेजिंग सेंटर पे हर तरह का टेस्ट हम लोग कर ही रहे थे, पैथोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, बायोकेमिकल, और इसका रेडियोलॉजी में हम लोग का अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, CT स्कैन, ECG, EEG, ये बहुत सारा टेस्ट है, इकोकार्डियोग्राफी हम लोग कर रहे थे। तो हम लोग सोचे कि इसको सब मिला के एक बाहर में भी हो रहा है, एक हेल्थ पैकेज का रूप दिया जाए, उसमें ग्रुप ऑफ टेस्ट रहा जाए, और वो एज के साथ वो अपना वो कस्टमाइज्ड रहे, और अपना आपका चॉइस, जिनका जो चॉइस होगा वो अपना उनको करावे। और इतना ज़रूर बोलेंगे कि आज के समय में हम लोग अगर शुरुआती में हेल्थ के साथ खिलवाड़ करेंगे, इसका मतलब कि आने वाले समय में अपने लाइफ को हम हर तरह से, माने आर्थिक और क्या बोलते हैं शारीरिक, हर तरह के घाटा में हम लोग रहेंगे। तो अब लास्ट में ये कहना है कि बहुत सारा टेस्ट इस तरह का भी आज के डेट में हो रहा है रेट के लिए। बहुत सस्ता रेट के चक्कर में बहुत लोग जाते हैं, ये उनका चॉइस हो सकता है, इस पर हम ये नहीं कहेंगे कि उनका अपना चॉइस गलत है, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर हम मामूली खाना खाने के लिए किसी होटल में जाते हैं तो पहले उस होटल के बारे में समझते हैं, देखते हैं कि वेटर का हाथ कैसा है, वहाँ गंदगी किस तरह का है, वहाँ पे सफाई सुथरा क्या है। अगर हम खाना खाने बैठे नहीं गए तो हमको 1.5 घंटा 2 घंटा के बाद एक खाना आया। बहुत सारा चीज़ है, टेस्ट का क्वालिटी खाना का क्या है, तो ये सब समझ बुझ के ही तभी हम जाते हैं होटल में खाना भी खाने के लिए। लेकिन हमको कभी कभी ये हमको क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं कि एक्चुअली बहुत सारा टेस्ट लोग कराते हैं उस जगह से जिसका कि केवल नाम वो सुनते हैं फेसबुक पे, बहुत सारा मीडिया से या पेपर में सुने या एजेंट के द्वारा, लेकिन उस जगह को देखे भी नहीं रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मामूली से मामूली काम आप देख सुन के समझ के ही करते हैं, तो कोशिश करें कि टेस्ट भी आपका, जो कि आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, क्योंकि क्वालिटी रिपोर्ट रहेगा, उसी ग्राउंड पे आपका फिर फर्दर लाइन ऑफ मैनेजमेंट होगा। अगर रिपोर्ट आपका गड़बड़ होगा तो इस सारा जो डिजीज है उस पर दवाई जो आपका चलेगा, उसका मात्रा हुआ, कौन सा दवाई लेंगे वो गलत होगा, तो फिर आगे तो वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा और अल्टीमेटली परिणाम के बारे में आप खुद जानते हैं। तो इस तरह से हम यही बोलेंगे, एक आपका माने एक मेरा अपना मत है, ये आपका मानना नहीं मानना आपका भी अपना जवाबदेही होगा, और आप ये मानते हैं कि सभी लोग समझदार हैं आज की डेट में, तो लेकिन टेस्ट उसी जगह कराना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि टेस्ट आप बिंदु डायग्नोस्टिक्स में कराइए, लेकिन इसमें हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि टेस्ट वहाँ करावे जहाँ कम से कम आप देख रहे हैं कि वो टेस्ट मेरा कहाँ हो रहा है। एक समय था जबकि लोकल में बहुत सारा चीज़ नहीं होता था, एक थायराइड के लिए बम्बई हम लोग सैंपल भेजते थे, तो वो तो समय अब चेंज कर गया। तो ये कहावत था, नहीं मामा से काना मामा, चलो नहीं हो रहा है तो 5-7 दिन के बाद ही रिपोर्ट आ गई। लेकिन जब आपके बगल अगल में आपका अवेलेबल है, 2 घंटा 1 घंटा में आपका रिपोर्ट मिल रहा है, आपके आँख के सामने मिल रहा है, तो फिर हम कोई ज़रूरी नहीं कि स्टीरियोटाइप हम लोग अभी सैंपल को बम्बई ही भेजें, दिल्ली ही भेजें। और सैंपल बॉडी से निकलने के बाद वो एक सैंपल क्या है, वो एक सजीव चीज़ है, लिविंग चीज़ है, जो बॉडी के बाहर निकलने के बाद धीरे धीरे वो डिटोरिएट होते जाता है। जब सैंपल ही आपका डिटोरिएटेड हो गया तो बहुत लंबा समय के बाद अगर उसका हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, तो उसमें जिस चीज़ का टेस्ट कर रहे हैं वो तो रियली इसमें नो डाउट कि थोड़ा सा तो उसमें अंतर आएगा। तो इसीलिए आप कोई भी फ्रेश सब्जी ही बनाते हैं, उसका सब्जी, या फिर कोई बासी हो जाता है उसका टेस्ट तो डिफरेंस होगा। तो इस तरह से
ये मेरा जो कुछ सुझाव है और जो लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करें। और बाकी जो आप लोगों का जो विचार होगा, जो आप लोगों का निर्णय होगा, वो मेरे लिए सर्वोपरि आपका निर्णय होगा। फिर बार बार हम बोलते हैं, लेकिन ये सारा चीज़ जो बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बिंदु डायग्नोस्टिक्स को लेके हम नहीं बोल रहे हैं। एक समाज के, एक मान लीजिए कि हम चिकित्सक हैं, आपका दरभंगा में हैं, तो मेरा एक ये जवाबदेही था कि बातों को रखें, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारा चीज़ चेंज हो रहा है। तो उस तरह से हमने कोशिश किया, और अगर ये लगा होगा सुझाव तो उसको आप लोग उस पर ध्यान करेंगे। अन्यथा पुनः हम बहुत विनम्र भाव से कहना चाहते हैं कि आप लोगों का जो भी निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। और आप लोगों का समय लिए, तो इसके लिए आप सभी का धन्यवाद कहते हुए मैं अपनी बातों पे विराम करता हूँ। धन्यवाद।